नमस्कार, मैं ऋषि राज। आज हम गंगिया गांव में आए हैं। गंगिया गांव में नहीं, अमूमन हम भवानीपुर में आए हैं, जो गंगिया गांव का एक हॉस्टल है, यहाँ अवस्थित है। इस हॉस्टल को देखने आए हैं। क्योंकि हम लोग जब राजकीयकृत रामदयाल उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र हुआ करते थे, उस समय यह हॉस्टल एक जीवंत था। जीवंत कहने से तात्पर्य उस समय विद्यार्थी और शिक्षक लोग यहाँ रहते थे। लेकिन अभी हम देखने आए हैं, क्योंकि अपने घरेलू कामकाज से चौक पर आए थे, तो नज़दीक में है, तो चूँकि सोचे कि यहाँ जाकर देख ले कि वर्तमान परिस्थिति इसकी क्या है। तो हम यहाँ आए तो देखने से पता चलता है कि यह वीरान हो चुका है। इसकी इमारतें टूट चुकी है, वर्तमान स्थिति में जर्जर है। न कोई शिक्षक रह रहे हैं, न कोई यहाँ विद्यार्थी है, न जो विद्यालय प्रशासन का ध्यान है, न जिला प्रशासन का ध्यान है, न सरकार का ध्यान है। यह जो हॉस्टल था, यह हॉस्टल सिर्फ शिक्षा का और विद्यार्थी और अध्यापक का रहने का केंद्र नहीं था। यह हमारे गांव की एक साझी संस्कृति थी, एक साझी विरासत थी, जो रामदयालु बाबू के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का जीता जागता ज्वलंत एक उदाहरण था। लेकिन वर्तमान में सबसे बड़ी इसकी विभीषिका है कि बाढ़ के दंश ने इसे वर्तमान स्वरूप से अडिग कर दिया। इसके साथ साथ ना तो सरकार का ध्यान आगस्ती का। इस हॉस्टल की यदि हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बात करें, तो हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे दादाजी, पिताजी और उनके भी पूर्वज, उनके आख्यानों से ये सुनने को मिलता है कि इस हॉस्टल का एक गरिमामयी इतिहास है, एक गौरवशाली इतिहास है। और उस इतिहास परंपरा में कई ऐसे समृद्ध लोग आए और चले गए, और उनकी विरासत को यह हॉस्टल संजोई हुई है। इस हॉस्टल के परिसर पर हम यदि दृष्टिपात करें, तो बगल में नदी है, बगल दूर गांव की बसावट है, और चारों ओर इको फ्रेंडली हरियाली है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सरकार यदि किसी हॉस्टल की स्थापना करती है, तो तमाम राजस्व झोंकने के बावजूद भी ऐसा परिवेश और ऐसा परिस्थिति नहीं मिल पाएगा। मैं चाहता हूं सरकार तक ये आवाज़ पहुंचे कि सरकार इस हेरिटेज को संरक्षित करे, नया बिल्डिंग बनाए, यह जरूरी है, विकास आवश्यक है, लेकिन पुरानी परंपरागत विरासत को संजोए और इस हॉस्टल का जीर्णोद्धार करें, ताकि यहाँ के स्थानीय जो गरीब मजदूर, दलित, शोषित, पीड़ित के विद्यार्थी हैं, उसके साथ न्याय हो सके। और धन्यवाद। रुकले छे। तो हम अभी इसका भ्रमण कर रहे हैं। तो भ्रमण करने से कुछ चीज़ों का सूक्ष्म से यदि हम अवलोकन करें, तो देखें कि एक तो बाढ़ की विभीषिका है, खैर पूरा बिहार इसके दंश झेल रहा है, लेकिन ये इमारतें इतना मजबूत है, इसके जो पिलर है, इसका जो दीवार है, आज भी इतना मजबूत है कि यदि संजोए जाए तो बेहतर है। इन्हीं सब बातों के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद।